हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल BSI स्टडी में। हम चैप्टर 8 पढ़ रहे थे, मानव जनन तथा स्वास्थ्य। आज हम उसका पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 3 में पार्ट 4 देंगे। पार्ट 3 मैंने आपको पढ़ा दिया, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टॉपिक हमारा मानव के सामान्य असंक्रामक रोग क्या होते हैं, ठीक है ना, इनके लिए। और कुछ टाइम में लगभग आज से तुम्हारी 1 या 2 तारीख से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चालू कर देंगे। और आपके लिए केमिस्ट्री की गैसें वो आपके लिए ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि कम से कम मैं आपको उसमें 40 से 50 नंबर की आराम से तैयारी करवा दूंगा। अब हमारा टॉपिक है मानव में सामान्य असंक्रामक रोग क्या होते हैं। जैसे हम इसमें 2 रोगों के बारे में जानेंगे। नंबर 1 कैंसर, नंबर 2 एड्स, क्योंकि एड्स भी मतलब दुनिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और कैंसर भी। कैंसर, हाँ, हम जानेंगे कैंसर के कारण, ये किन किन कारणों से होता है, फिर कैंसर की मतलब उपचार, रोकथाम, इसकी क्या रोकथाम और उपचार हैं। जैसे कैंसर क्या है? कोशिकाओं का असामान्य और अनियमित रूप से विभाजित होना ही कैंसर है। यह एक अति पीड़ादायी व गंभीर रोग है जिससे प्रतिवर्ष लाखों लोगों की जान जाती है। कैंसर कोशिकीय अपने आसपास के ऊतकों पर असंक्रमण करके उन्हें नष्ट कर देता है। यह कोशिकाएं असामान्य रूप से वृद्धि करके छोटे धीरे धीरे गांठ का रूप धारण कर लेती हैं, जिससे अवरोध या न्यूप्लाज्म कहते हैं। क्योंकि जब कैंसर बनता है तो एक कैंसर की गांठ बन जाती है, और जब भी पता पड़ता है कि ये कैंसर है। और हम जानेंगे अब इसमें आवर्त कितने प्रकार के होते हैं। आवर्त तो दो प्रकार के होते हैं, उनके बारे में जानेंगे। सुदम आवर्त क्या होते हैं? यह अपनी उत्पत्ति के स्थान पर सीमित रहते हैं तथा दूसरे भागों या आसपास के ऊतकों में नहीं फैलते हैं। इसमें दूसरा दुर्दम आवृत्त, इसमें ये क्या होते हैं? यह धीरे धीरे वृद्धि करता है, फिर तीव्रता से शरीर के अन्य भागों में फैलने लगता है। इसे ही वास्तविक कैंसर माना गया। लेकिन धीरे धीरे फिर के शरीर में पहले तो वृद्धि करने के बाद फिर के शरीर में हौले फैलने लगता है। क्योंकि कैंसर एकदम आपके सामने नहीं आता, क्योंकि वो जब वो उसे कुछ टाइम हो जाता है तब वो सामने आता है कि हाँ ये कैंसर है। कैंसर के कारण, कैंसर कितने प्रकार से हो सकता है? कैंसर यहाँ पर मैंने 4 प्रकार से लिखा है। उसमें कौन कौन से में लिखा है? एक तो भौतिक, एक रासायनिक, और एक विकिरण, और एक जैविक कारक। अब इनमें होता क्या है? जैसे बहुत कैंसर के कारण होते क्या है? जैसे नंबर 1 भौतिक कारक। तो भौतिक कारक में क्या होता है? जैसे जो धूम्रपान, तम्बाकू चबाना, तो जब हम तम्बाकू खाते हैं जैसे मुंह में, तो इससे क्या होता है? इससे कैंसर होने मतलब इसमें मुंह में कैंसर हो जाता है। जैसे ऐसे ही धूम्रपान, जैसे बीड़ी गुटखा। अब आता है कि भौतिक उत्तेजना, ये क्या होती है? जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे अब हमारे एक राज्य है जम्मू कश्मीर के अंदर क्या बर्फ़ पड़ती है बहुत ज़्यादा। तो वहाँ बर्फ़ पड़ती है तो आप देखेंगे वहाँ छोटी सी एक, जिसमें वो गोले, मतलब जो कोले होते हैं वो उन्हें रखते हैं। तो कोलों को वो क्या करते हैं, वो अपने पेट से लगा कर रखते हैं। तो उनसे ये होता है, जो कोशिका हैं तो वो अलग अलग कार्य करने लगती हैं। जैसे हमारी जो कोशिकाएं हैं, जब वो विकसित होती हैं, मतलब जब वो अपना कार्य करती रहती हैं, और कोई ऐसी दुविधा आ जाती है उनके बीच में का, जब वो अपना कार्य थोड़ा सा चेंज कर देती हैं, तो उसके कारण कैंसर बनता है। ऐसे ही होता है, इसे ही भौतिक उत्तेजना कहते हैं। बी है अब हमारा रासायनिक कारक। रासायनिक कारक क्या है? जैसे धुआं, कैडमियम ऑक्साइड, जैसे मास्टरमैस, एस्बेस्टस एवं विनाइल क्लोराइड आदि। ये कुछ गैसें हैं जो कैंसर को उत्पन्न करती हैं। नंबर सी है इसमें विकिरण। विकिरण क्या होता है? अल्फा, बीटा, गामा, कॉस्मेटिक, इलेक्ट्रॉनिक विकिरण आदि से
ये इससे भी कैंसर होता है। जैसे अल्फा किरणें होती हैं, बीटा बीटा किरणें होती हैं, गामा किरणें होती हैं, जैसे कॉस्मेटिक इलेक्ट्रॉनिक विकिरण आदि से भी ये इसके होने के चांस रहते हैं। जैसे जैविक कारक क्या होते हैं, जैसे जीवाणु विषाणु, तो उनसे जैसे इसमें लिखा हुआ अणुको विषाणु आदि, और भी बहुत सारे, तो मैंने आपके लिए इसमें एक ही लिख दिया है क्योंकि इसमें आपको आराम से याद हो जाएगा पढ़ने में। उसके बाद है कैंसर के लक्षण। कैंसर के लक्षण इसमें मैंने डायरेक्ट थ्योरी नहीं लिखी, इसमें मैंने आपको लक्षण बताए क्योंकि किन किन लक्षणों से होता है, क्योंकि थ्योरी से इतनी जल्दी याद नहीं होता, इसमें आराम से याद हो जाता है। जैसे नंबर 1 पॉइंट, इसमें कोई भी घाव जो ठीक ना होता हो, मतलब वो बहुत जल्दी ठीक नहीं होता, वो घाव ठीक होने में टाइम लगाता है, तो उससे क्या होता है, कहाँ वो कैंसर है, कैंसर के लक्षण पाए जाते हैं। जैसे नंबर 2, अब ये क्या आ गया, अब आ गया यहाँ पर मादाओं की बात। जैसे इसमें लिखा हुआ है, इस स्तनों में मोटाई या दृढ़ता में परिवर्तन व अचानक वृद्धि होना, उनमें अचानक बहुत तेजी से वृद्धि होने लगती है। नंबर 3 है इसमें, किसी मत्स्य या तिल से अचानक वृद्धि होना, जैसे आपने देखा होगा हमारे चेहरे पे मत्स्य या बॉडी पर तिल निकल जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें भी कैंसर के चांस बढ़ जाते हैं होने के। अब चौथा इसमें पिघलने में लगातार समस्या होना, ठीक है। वो उसके बाद है कैंसर अभिज्ञान एवं निदान, ये क्या होते हैं। नंबर 1 है इसमें, जैसे बायोप्सी क्या होती है, जब शरीर के किसी भाग में कैंसर का संदेह हो तो उस भाग से छोटा सा टुकड़ा काटकर जांच की जाती है। दूसरा पॉइंट है इसमें, हिस्टोपैथोलॉजिकल, ऊतक विकृति या माध्यन करके कैंसर का पता लगाया जाता है कि कैंसर है या नहीं। इसमें तीसरा पॉइंट है रुधिर की जांच, जो रुधिर होता है खून, रुधिर कैंसर की जांच से ही पता पड़ जाता है। चौथा है इसमें प्रतिरक्षियों का उपयोग, इनका उपयोग करके कैंसर का पता लगाया जाता है। अब हम जानेंगे इसकी रोकथाम और उपचार क्या क्या होते हैं। रोकथाम एवं उपचार। रोकथाम और उपचार है क्या चीज, जिसे प्रदूषण कम करना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। जैसे जो प्रदूषण होता है, प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं, ध्वनि प्रदूषण, जैसे डब्बे, और जैसे धुआं प्रदूषण, जैसे जो धुआं होता है, तो प्रदूषण भी अनेक प्रकार के होते हैं। फिर दूसरा पॉइंट में धूम्रपान नहीं करना चाहिए, पान तम्बाकू गुटखा शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप इसका सेवन करेंगे तो इसमें कैंसर होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। अब लिखे है, फिर नीचे है, कैंसर हो जाने पर इसका उपचार शैलीय चिकित्सा, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी आदि से किया जाता है, ठीक है। ये आपका पूरा हुआ कैंसर। अब हम जानेंगे दूसरा, इसमें मैंने अभी आपको एड्स बताया था। एड्स क्या होता है, एड्स को हिंदी में बोलते हैं हम उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता लक्षण। ये लक्षण होते क्या हैं, यह रोग HIV के कारण होता है, जो रुधिर की प्रतिरक्षी तंत्र को छाती में पहुंचाता है। सबसे पहले एड्स को कैलिफोर्निया में सन 1981 में युवकों में खोजा गया। इस रोग से अब तक लगभग 2,50,00,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। HIV की संरचना। HIV लगभग 100 से 150 mm व्यास का गोलाकार जटिल संरचना युक्त सेंड्रोवायरस है। इसकी संरचना के प्रमुख 3 भाग होते हैं। नंबर 1 है लाइपोप्रोटीन आवरण। यह द्विस्तरीय फास्फोलिपिड का बना माध्यम आवरण होता है, जिसमें 2 प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन GP41 तथा GP120 पाए जाते हैं। ये दोनों मिलकर
घुंडी नुमा नुकीली संरचना बनाते हैं जिन्हें पेल्पोमस कहते हैं। नंबर बी है इसमें कैप्सिड आवरण। कैप्सिड आवरण क्या होता है? माध्य आवरण के भीतर की तरफ प्रोटीन की एक दंड संरचनात्मक पत्ती पाई जाती है जिसे न्यूक्लियोकैप्सिड कहते हैं। नंबर सी है इसमें ऑप्शन केंद्रीय भाग। केंद्रीय भाग में इसमें HIV का जीनोम 2 एकल रज्जुक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रोटेस राइबोन्यूक्लिक एज आदि एंजाइम तथा प्रोटीन पाए जाते हैं। HIV की रोगजनकता क्या होती है? HIV बीजाणु प्रतिरक्षा तंत्र की सहायता टी कोशिकाओं पर आक्रमण करता है। इसकी सतह पर उपस्थित GP120 प्रोटीन टी कोशिका की सतह पर CD4 से चिपक जाता है और टी कोशिका में प्रवेश कर जाता है। HIV विषाणु जब टी कोशिका के भीतर गुणन करके बाहर निकलते हैं तो H कोशिका में छेद हो जाता है और ये मर जाती है। ये होते हैं, ये मर जाते हैं। उसके बाद है इस तरह टी कोशिका की संरचना में कमी से प्रतिरक्षा तत्व अत्यंत कमजोर हो जाता है और धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाता है, जिससे रोगी को असामान्य रोग हो जाने पर भी ठीक नहीं किया जा सकता। यह अवस्था एड्स कहलाती है। ये कौन सी अवस्था कहलाती है? एड्स। एड्स ये एक बहुत बुरी बीमारी है, ठीक है ना। अब इसके रोकथाम और उपचार के बारे में जानेंगे। इसके लक्षण, उपचार, रोकथाम क्या है? एड्स के लक्षण क्या क्या हैं? नंबर 1, बार बार सामान्य रोगों से ग्रस्त होना, मतलब वो रोग बार बार से हो जाना। सांस लेने में तकलीफ होना, रोगी को लगातार बुखार, धीरे धीरे शरीर का भार कम होना, शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता में कमी आना, किसी भी बीमारी का जल्दी ठीक ना होना, ये इसके लक्षण होते हैं। इसके संक्रमण क्या होते हैं? नंबर 1 है इसमें असुरक्षित यौन अवस्था। नंबर 2 है इसमें HIV संक्रमित व्यक्ति का रुद्र व्यक्ति में जाने से, कि किसी व्यक्ति में जाने से, मतलब वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाने में होता है। और तीसरा इसमें संक्रमित माता से अनेक गर्भाशय शिशु में, मतलब वो माता से शिशु में भी हो सकता है। अब इसमें आते हैं HIV की रोकथाम। इसकी रोकथाम क्या है? इसकी रोकथाम है नंबर 1 सुरक्षित यौन संबंध। नंबर 2 है इसमें नीरज मिकृत सीरीज का उपयोग। नंबर 2 है इसमें रक्तदान से पहले HIV टेस्ट होना। नंबर 4 है इसमें ब्लड लेजर आदि नीरज मिकृत होना। फिर इसमें है आगे इसके HIV के उपचार, HBI के उपचार। HIV का उपचार। एड्स के लिए अभी तक कोई विशेष औषधि या टीका नहीं बन पाया है। यह ज़िलोबुटीन, आइडोनोसिन एवं सेडुडीन आदि दवाओं से उपयोग में लाया जाता है। उसके बाद है आपका एड्स के प्रति जागरूकता के लिए प्रति वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस बनाया जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल BSR इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में।